जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे, उनके सभी कष्ट दूर हो। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर से किसी की जिंदगी में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाए तब बाहर के सभी सहारे साथ छोड़ देते हैं। तब मनुष्य मेरे स्मरण में लग जाए तो वह अपने भीतर ऐसा प्रकाश पा जाता है जो संसार के किसी शक्ति से दबाया नहीं जा सकता। जब हम जीवन में किसी संकट से गुजरते हैं, जैसे किसी अपने का बिछड़ जाना, असफलता का सामना करना, बीमारी या धन की कमी, तब ऐसा लगता है कि मानो हर दिशा से रास्ते बंद हो गए और हम सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, किसका सहारा लें। ऐसे समय में अक्सर इंसान बाहरी सहायता ढूंढता है, किंतु उसे यह नहीं समझ में आता कि असली शक्ति तो उसके भीतर है और वह शक्ति भगवान के स्मरण से जागती है। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, चाहे वह भगवान श्री कृष्ण हो, राम हो, शिव जी हो या कोई भी स्वरूप, तो उनका मन एक गहरे शांत स्रोत से जुड़ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अनंत चिंतयन्तो मां ये जना पर उपासते तेषा नित्या भक्त नाम योग क्षेम वयायः। अर्थात जो मनुष्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ। यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का गूढ़ रहस्य है। संकट में जब हम भगवान को पुकारते हैं वह सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा हृदय हल्का होता है, हमारी घबराहट कम होती है, जिस मानसिक तनाव में हम फंसे हैं वह छटने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर जाए और तुरंत अपनी माँ को पुकारे। माँ उसके डर को खत्म नहीं करती, लेकिन उसकी उपस्थिति ही बच्चे को सुकून देती है। वैसे ही भगवान का स्मरण एक भावनात्मक सुरक्षा बन जाता है, जिससे डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। एक बार एक साधु बहुत भारी संकट में पड़ गए थे। उन्हें भोजन नहीं मिला, शरीर दुर्बल हो गया और साथ देने वाला कोई नहीं था। तब उन्होंने केवल एक काम किया, आंखें मूंदकर श्री कृष्ण का नाम जपने लगे। दिन रात गोविंद गोविंद कहते रहे। कुछ ही दिनों में एक अनजान गांव का व्यक्ति आया और बोला, मुझे सपने में कोई दिव्य पुरुष मिले हैं और कहा है कि एक तपस्वी भूखा है, उसे भोजन दे आओ। इस बात ने साधु को अचंभित कर दिया, पर उन्होंने समझ लिया कि संकट का हल बाहर नहीं था, भीतर था, स्मरण में था। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब हमारे भीतर की ऊर्जा, जिसे हम मानसिक शक्ति कहते हैं, जागने लगती है। हम डरने के बजाय साहसी हो जाते हैं, हम हार मानने के बजाय समाधान ढूंढने लगते हैं। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई तो है, हमें केवल देख रहा है, समझ रहा है और हमारा ध्यान रख रहा है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, संकट में मेरा नाम लेने वाला भक्त मेरे साक्षात सानिध्य अनुभव करता है। वह
अनुभव बाहरी दुनिया को नहीं दिखाई देता, पर मनुष्य को भीतर से एक नया जीवन दे देता है। और यही है मानसिक शक्ति, वह शक्ति जो दुख में भी मुस्कान दे, जो भय में भी स्थिरता दे और जो अंधेरे में भी उजाले का एहसास कराए। इसलिए जब जीवन में संकट आए तो उसे टालने की कोशिश मत करो, उसे सहो, पर अकेले नहीं, श्री कृष्ण के स्मरण के साथ। उनके नाम का सहारा तुम्हें वह शक्ति देगा जो किसी किताब के, किसी इंसान या किसी धन से नहीं मिलती। यह शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेगी, जैसे अर्जुन को मिली थी, जैसे मीरा को मिली थी, जैसे उस भक्त को मिली जिसने संकट में कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा। दिन आता है फिर रात आती है, दुख आता है फिर सुख आता है। इस परिवर्तन को जो समझ गया वह जीवन के हर क्षण में शांत रहता है। यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे समझकर इंसान अपने दुखों में भी धैर्य रख सकता है और अपने सुखों में भी विनम्र रह सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, मात्र स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमापयन्तु नित्या स्थित सस्व भारत। अर्थात हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि सब क्षणिक है, आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इसे सहन करना सीखो। जब हमारे जीवन में दुख आता है, चाहे वह कोई कठिन परिस्थिति हो, आर्थिक संकट हो या अपनों का साथ छूट जाना हो, हम टूट जाते हैं। लगता है यह दुख कभी खत्म नहीं होगा, पर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि जैसे हर रात का अंत होता है, वैसे ही दुख का भी अंत होता है। जैसे अंधकार के बाद उजाला आता है, वैसे ही हर पीड़ा के बाद सुकून आता है। एक बार की बात है, एक वृद्ध भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसके जीवन में कई दुख आए। उसका बेटा बीमार पड़ा, खेती बर्बाद हो गई, घर में खाने तक को अन्न नहीं रहा। गांव वाले कहते थे कि वह भगवान को व्यर्थ पुकारता है। कोई सुनता नहीं, पर वह मुस्कुरा कर कहता, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होगी। कृष्ण की कृपा समय लेते हुए प्रकट होती है और कुछ ही महीनों में उनके बेटे का रोग ठीक हो गया। बारिश अच्छी हुई और खेत भरपूर लहलहा उठे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन वह वृद्ध शांत था। उसने कहा, कृष्ण मुझे पहले दुख देकर सहनशील बनाना चाहते थे, ताकि जब सुख आए तो मैं उनका अहंकार ना करूं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि हर दुख एक परीक्षा है और हर परीक्षा का अंत होता है। मनुष्य को अपने जीवन में ये स्वीकार करना होगा कि समय स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में हर स्थिति स्थायी नहीं होती। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन जो इस चक्र को समझ गया वह रोते हुए मुस्कुरा सकता है और मुस्कुराते हुए विनम्र रह सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे थे कि युद्ध भूमि में अर्जुन, जब तू दुख से घिर जाओ तो यह मत सोचो कि यही अंत है। तू तो योद्धा है। तो यह जान कि दुख का अस्तित्व क्षणिक है। तू स्थायी आत्मा है और आत्मा को कोई दुख छू नहीं सकता। यही उपदेश आज हमारे लिए भी है। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, हमें यह स्मरण रखना है कि यह सिर्फ एक दौर है। यह बीतेगा, हमारे आंसू, हमारी थकान, हमारी बेचैनी सब खत्म होगी और फिर एक नई सुबह आएगी। कभी कभी तो दुख ही हमें नया बनाता है, जैसे बीज को धरती में गाड़ा जाता है। अंधेरे मिट्टी में वह उसी अंधेरे से अंकुर निकलता है, पेड़ बनता है, फल देता है। वैसे ही जीवन के दुख हमें परिपक्व बनाते हैं, भीतर से मजबूत करते हैं और हमें एक नए रूप में करते हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें रुलाए तो घबराना मत। श्री कृष्ण का स्मरण करो और खुद से कहो, यह रात भी बीत जाएगी।
और जो सुबह आएगी वह मेरे धैर्य, मेरी भक्ति और मेरे विश्वास की जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस वस्तु को तुम अत्यंत चाहते हो सकता है उसका न मिलना ही तुम्हारे जीवन के लिए वरदान। मैं हर उस द्वार को बंद करता हूँ जो तुम्हें क्षणिक सुख देकर स्थायी दुख दे सकता है। कई बार जीवन में ऐसा होता है जब हम कुछ बहुत शिद्दत से चाहते हैं, कोई रिश्ता, कोई अवसर, कोई नौकरी, और जब वह हमें नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी। हम अकेले बैठकर सोचते हैं, मैंने तो पूरी ईमानदारी से मेहनत की थी, फिर क्यों नहीं मिला। और यही वह क्षण होता है जहाँ समझ की बजाय पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन जो नहीं मिलता वह हर बार हानि नहीं होता। कई बार भगवान का ऐसा संरक्षण होता है जो हमें उस रास्ते से बचा लेता है जहाँ जाकर हम और अधिक दुख में डूब सकते थे। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा माँ से आग से खेलने के लिए माचिस मांगे और माँ उसे ना दे। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, पर माँ जानती है कि अब भी देना उसके लिए खतरा है। माँ का इनकार उस बच्चे को शायद तब तक दुखद लगता है जब वह बड़ा होकर यह नहीं समझ लेता कि वह इनकार दरअसल उसकी सुरक्षा थी। इसी तरह जीवन में हमें कुछ नहीं मिलता तो वह खालीपन वास्तव में भगवान की योजना होती है। हम समय के उसी बिंदु पर खड़े होते हैं जहाँ हमें केवल एक ही तस्वीर दिखती है, अधूरी, टूटी हुई, अस्वीकार की गई। लेकिन इस पर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। वह जानते हैं कि अगर आज मिल गया तो कल वह क्या रूप ले सकता है। उनके लिए आज का ना कल के बड़े हाँ का द्वार बन सकता है। एक बार एक लड़की ने बहुत अच्छा गाना गाया था। एक बड़े मंच पर सबने उसे सराहा। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन परिणाम आया और वह चयनित नहीं हुई। वह रोती रही, भगवान से शिकायत करती रही, मैंने तो सच्चे दिल से कोशिश की थी, आपने मुझे क्यों रोका। लेकिन 2 साल बाद उसी मंच की मुख्य निर्णायिका बनी। और जब उससे पूछा गया कि वह इतनी परिपक्व कैसे हो गई, उसने कहा, अगर उस दिन मैं चुन ली जाती तो शायद मैं अपनी सीमाएं कभी नहीं पहचानती हूँ। उस अस्वीकृति ने मुझे निखारा। हमें यह समझना होगा कि जीवन की हर नाकामी दरअसल कोई सजा नहीं है। वह कई बार एक मोड़ होती है जहाँ से हमें एक और रास्ता दिखाना होता है। भगवान हर पल हमारे साथ होते हैं, पर वे हर समय हमारी इच्छाओं को नहीं, हमारे कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें मालूम है कि क्या देना है, कब देना है और क्या रोकना है। जो खो जाता है वह हमेशा हानि नहीं होता और जो नहीं मिलता वह हमेशा अधूरापन नहीं होता। कभी कभी यह वही संरक्षण होता है जो हमें गहराई से चोट खाने से, रिश्तों में दरार से, जीवन में भारी गिरावट से बचा लेता है। उसी समय तो हमें यह समझ में नहीं आता, पर जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि शुक्र है तब वह नहीं मिला, वरना मैं खुद को खो बैठता। इसलिए जब अगली बार कुछ ना मिले तो ईश्वर से शिकायत मत करो। बस मौन रहकर इतना कहो कि भगवान, जो आपने लिया वह भी स्वीकार है, जो नहीं दिया उसके पीछे भी आपकी मर्जी है। क्योंकि अगर वह नहीं मिला तो उसमें कुछ ऐसा था जिससे आप बचाए गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसके जीवन में कभी अंधकार अस्थायी नहीं हो सकता। मैं उसके लिए वह समय चुनता हूँ जब वह परिणाम को सहने की योजना पा चुका हो। मेरी योजना में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जब हम जीवन में कभी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तब अक्सर हमें लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, मेहनत, प्रयास, प्रार्थना, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। हम इंतजार करने लगते हैं, लेकिन समय जैसे थम सा जाता है। लगने लगता है कि कहीं भगवान हमें भूल तो नहीं गए। क्या हमारी पुकार उनके कानों तक पहुंच भी रही है या नहीं। लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण का यह गूढ़ संदेश हमारे जीवन को दिशा देता है। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जरा सोचिए, अगर बीज होते ही फसल उग जाए तो क्या वह मजबूत होगी?
नहीं, उसे धरती की गहराइयों में रहना होता है, अंधकार सहना होता है, पानी और धूप की प्रतीक्षा करनी होती है, और जब समय आता है तब वह अंकुरित होता है, पनपता है, फिर विशाल पेड़ बनता है। ईश्वर का कार्य भी कुछ ऐसा ही है। वे हमें तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वह फल हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के बाद दिया जाना चाहिए। जीवन में कई बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती। एक परीक्षा के बाद, एक अवसर के लिए तैयारी करने के बाद, कोई स्वप्न देखने के बाद जब देर होती है तब हम टूटने लगते हैं। पर जो नहीं जानते वह यह है कि देर ईश्वर का मौन निर्माण है। उस देरी में ही वह हमारी परिपक्वता को आकार देते हैं। जैसे मिट्टी के दीपक को पकने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी पककर ही हमारे जीवन में आता है। एक साधारण कहानी को देखिए। एक युवक था जो भगवान से रोज प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मुझे मेरी मंजिल दीजिए। दिन बीतते गए, साल बीत गए, पर उसे कुछ खास ना मिला। एक दिन वह थक गया और बोला, अब मुझसे नहीं होता। मैंने तो सब किया, फिर भी आप चुप रहे। लेकिन जैसे ही वह छोड़ने की सोच रहा था, उसी दिन एक ऐसा अवसर उसके जीवन में आया जिससे उसका पूरा भविष्य बदल गया। बाद में उसे समझ में आया कि भगवान ने उसे केवल रोक नहीं रहे थे, वो उसे बड़ा बना रहे थे। अगर उसे वह अवसर पहले मिल जाता तो शायद वह उसे संभाल नहीं पाता। ईश्वर जानते हैं कि उस युवक को और मजबूत होना है और धैर्य सीखना है। उसी दौरान उन्होंने उसकी आत्मा को ढाला, उसकी सोच को ऊंचा किया। जब वह तैयार हुआ तब देरी खत्म हुई। इसलिए जब तुम्हें लगे कि देर हो रही है तो समझ लो भगवान पीछे से तुम्हारी आत्मा को रूप दे रहे हैं। वह तुम्हारे जीवन के अगले पड़ाव को सुंदर बना रहे हैं, और जब समय पूरा होगा तो वह फल इसी तरह मिलेगा कि तुम्हें लगेगा कि काश वह तब नहीं मिला होता, क्योंकि जो अब मिला वह कहीं ज्यादा सुंदर है। देर कभी दंड नहीं होती, वह ईश्वर का आश्वासन होती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, बस तुम्हें और सुंदर बना रहा हूँ। इसलिए उस देर में भी विश्वास रखो, और जब तुम्हारा समय आएगा तब सारी दुनिया देखेगी कि कैसे एक अदृश्य शक्ति ने तुम्हारे लिए वह राह बनाई जिसका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कई लोग जिंदगी में ऐसे मोड़ से गुजरे हैं जहाँ सब कुछ छूटता दिखा है, रिश्ते में भी, सपने में भी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। अगर तुम भी ऐसे मोड़ पर हो तो यकीन रखो वही अंधेरा उस उजाले की ओर ले जाएगा। कभी कभी लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाते, वह सिर्फ तुम्हारी मुस्कान को देखते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि उस मुस्कान के पीछे कितनी चुप रातें और भीगी पलकों की कहानियां छुपी हैं। अगर तुमने कभी अपनों से धोखा खाया है और फिर भी खुद को संभाल लिया, तो तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो किसी भी तूफान को झेल सकती है। बहुत बार ऐसा लगता है कि जितना किया सब व्यर्थ गया, लेकिन वक्त के साथ वह छोटी छोटी मेहनतें ऐसा फल लाती है जो सोच से परे होता है। जो लोग अपनों की बेरुखी के बाद भी दूसरों के लिए दुआ करते हैं वो टूटते हैं मगर बिखरते नहीं। तुम भी अगर ऐसे हो तो तुम्हारा सफर खास है। जब जिंदगी बार बार एक ही जगह लाकर खड़ा कर देती है तब समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो दुनिया बदल सकता है, बस थोड़ा और वक्त चाहिए। अगर तुमने कभी किसी को खोकर भी उसका बुरा नहीं चाहा तो तुमने उसे खोने की पीड़ा को खुद की अच्छाई से जीत लिया है। जो अपनी चुप्पी में भी मुस्कुरा लेते हैं वह वो लोग होते हैं जो जीवन की असल गहराइयों से गुजरे होते हैं। तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन जब आगे जाकर देखा तो वही हादसे तुम्हें सबसे मजबूत बना गए। अगर तुम्हें बार बार वही दुख मिला जो तुम भूलना चाहते थे तो समझो उसमें तुम्हारे चरित्र को तराशने की कोई योजना रही होगी। जो सपने तुमने किसी के लिए देखे थे वह न तो साथ दे सके, तो आज उन्हीं सपनों को अपने लिए जीना सीखो। यही बदलाव है। कभी कोई नहीं समझ पाया तुम्हारे मन की थकान को, लेकिन फिर भी तुम उठते रहे, चलते रहे,
वो हौसला ही एक दिन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम होना चाहते हो। कभी जिंदगी ने तुम्हें चुपचाप सारे रिश्तों से काट दिया होगा ताकि तुम खुद से जुड़ सको। यह अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। जो लोग तुम्हारे संघर्ष की हंसी उड़ाते हैं वह तुम्हारी जीत पर सबसे पहले चौंकते हैं। बस समय आने दो। जिसने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा वह इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। और अगर तुम भी उनमें से हो तो गर्व करना। कभी कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए टूटा क्योंकि तुमने खुद को खोने से मना कर दिया। यही सबसे सच्चा प्रेम होता है। खुद के लिए हर बार जब किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा तब तुमने खुद को और भी ज्यादा समर्पित किया। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली पूंजी है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ सह जाते हैं बस इसलिए कि कोई और न टूटे। तुम भी उनमें से हो, इसलिए तुम खास हो। वो दिन याद करो जब तुमने सोचा था अब नहीं जिएंगे और फिर भी आज सांसें चल रही है। इसका मतलब है कि बहुत कुछ सुंदर अभी बाकी है। अगर अब तक तुमने हार नहीं मानी, कितनी ही रातें रोकर बिताई हो, तो यकीन करो तुम्हारी सुबह सबसे शानदार होगी। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो यह अक्सर लगता है जैसे जीवन ने हमें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही कठिनाइयां हमें अपनी असली सामर्थ्य का एहसास कराती है। तुम अब जो भी हो वह तुम्हारे संघर्ष का ही नतीजा है। कभी कभी जब हमें लगता है कि हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं तब कोई ना कोई रास्ता सामने आ जाता है। यह किसी ऐसे अदृश्य बल का काम होता है जो हमें अंततः सही दिशा में ले जाता है। सच्चे लोग कभी हार नहीं मानते, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। उनके अंदर एक अडिग विश्वास होता है। हर तूफान के बाद शांति का सूरज निकलता है। जिंदगी के सबसे अंधेरे पल उस प्रकाश को जन्म देते हैं जिसे हम बाद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। यदि तुम खुद को असफल महसूस कर रहे हो तो यह समय की एक प्रक्रिया है, क्योंकि तुम्हारी सफलता अब तुम्हारे पास है, बस तुमने उसे पहचानना सीखा नहीं। तुमने कभी सोचा है कि जो तुम्हारे साथ अच्छे दिन नहीं बिताते वही बुरे वक्त में तुम्हारे आसपास होते हैं। दुनिया की हर आलोचना से उठकर तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु को भी पराजित करती है। जो लोग खुद को खोकर भी दूसरों के लिए जीते हैं उनका जीवन सच्चे अर्थों में जीने लायक होता है। तुम भी अक्सर ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत यही होगी। तुमने कितनी बार सोचा होगा कि अब और नहीं सहा जाता, लेकिन जब तुम उठ खड़े हुए और सामना किया तब समझ में आया कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी खुद की हिम्मत है। कभी कभी जब किसी का साथ छूटता है तो हम मान लेते हैं कि जीवन ने हमें अकेला कर दिया, लेकिन असल में वह समय हमें अपनी आत्मा से जोड़ने का होता है ताकि हम खुद से मिल सकें। हर एक इंसान के पास अपनी कहानी होती है और उसकी कहानी हर किसी से अलग होती है। जब तुम अपनी कहानी को दुनिया के सामने रखते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं हो। दूसरों का दिल भी तुम्हारे तरह ही दर्द और खुशी से गुजरता है। जिंदगी में कई बार हम जो चाहते हैं वह नहीं मिलता, लेकिन उस ना मिल पाने में भी एक बड़ा संदेश छुपा होता है। कभी हम किसी चीज को पाने की चाह में खुद को भूल जाते हैं और फिर समय हमें यह सिखाता है कि क्या असली खुशी है। तुम्हारा हर कदम एक नया मौका है जिसमें तुम अपनी मंजिल को पा सकते हो। तुमने कभी महसूस किया है कि सबसे कठिन समय में ही हम अपने असली सपनों को पहचानते हैं। जब कोई रास्ता साफ नहीं दिखता तब सबसे जरूरी यह होता है कि तुम खड़े रहो और खुद पर भरोसा रखो। सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब हम एक दूसरों की कमजोरियों और ताकतों को समझ पाते हैं। जो लोग तुम्हारे अंदर की अच्छाई को देख पाते हैं वही तुम्हारे असल साथी होते हैं। कभी कभी हम अपनी खुशियों को दूसरों से जोड़कर जीते हैं, लेकिन जब हम खुद के भीतर खुश रहना सीख लेते हैं तभी हम दूसरों को सच में खुश कर पाते हैं। तुमने जितनी बार किसी के साथ बैठकर अपने दिल की बातें की उतनी बार अपनी आत्मा को महसूस किया। लोग हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारी भावनाओं से जुड़ते हैं।
तुमने कई बार खुद से सवाल किया होगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? लेकिन याद रखना, कोई भी गलत रास्ता हमें सही रास्ता ढूंढने की दिशा दिखाता है। जब किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई तो तुम्हारे दिल में गुस्सा और दर्द था, लेकिन जब तुमने उसे माफ कर दिया तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी शांति आ गई जो शब्दों से बाहर है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं, चाहे वह हमारी गलती हो या दूसरों से मिली कोई शिक्षा। हर एक दिन हमें अपने जीवन को और बेहतर बनाने का एक मौका देता है। तुमने बहुत सी उम्मीदों को टूटते देखा है, लेकिन यह ना भूलो कि हर टूटन के बाद एक नई उम्मीद फूटती है। तुम अपने जीवन में अगला कदम उसी उम्मीद के साथ उठाओ जो तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। जो लोग जीवन में हार मानकर सब कुछ छोड़ने को सोचते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हर बड़ी जीत एक छोटी सी हार से शुरू होती है। तुम जब तक हार नहीं मानोगे तब तक जीत तुम्हारे पास आ नहीं सकती। तुमने जब भी दुनिया से अपना सब कुछ खोया, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा था, तभी तुमने अपनी असली ताकत को महसूस किया। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे रास्ते पर रोशनी नहीं है, लेकिन असल में हमारी रोशनी हमारे भीतर होती है। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो हर अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। जिंदगी के संघर्ष कभी आसान नहीं होते, लेकिन वही संघर्ष हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली है, वह तुम्हें एक नई दिशा और उद्देश्य दे रही है। जब तुम्हारे रास्ते पर मुश्किलें आती हैं, तो यह उस समय का संकेत होता है कि तुम अपने आप से ज्यादा उम्मीद रखते हो। यही चुनौती तुम्हारी सफलता की नींव बनती है। अक्सर हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें खुद को समझना सबसे जरूरी होता है। जब तुम खुद से प्यार करना शुरू करते हो तो दुनिया भी तुमसे प्यार करने लगती है। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी अकेलेपन का सामना करते हैं, लेकिन यह अकेलापन हमें खुद समझने और अपने अंदर की आवाज को सुनने का समय देता है। जिन्हें दुनिया नहीं समझ पाती, वही लोग असल में दुनिया को समझने की क्षमता रखते हैं। तुम्हारे संघर्ष और असफलताएं तुम्हारी असली सफलता की शुरुआत है। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो समझो कि वह खुद अपनी असफलताओं से जूझ रहा है। तुम्हारी सफलता ही उसे डरा देती है, इसलिए कभी हार मत मानो। हर बार जब कोई तुमसे दूर जाता हुआ लगता है तो यह तुम्हारे लिए एक अवसर होता है। तुम खुद से जुड़ने और खुद को सही दिशा में ढालने की जिंदगी हमें वही सिखाती है जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए। कभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असल में तुम उस मोड़ पर खड़े होते हो जहां से तुम्हारी असली शुरुआत होती है। कभी अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज मत करना। तुम जैसा महसूस करते हो वही तुम्हारा सच होता है। अगर तुम खुद से सच्चे हो तो दुनिया भी तुम्हारी सच्चाई को समझने लगेगी। जब तुम्हारी उम्मीदें टूटती हैं तो यह सिर्फ एक कदम और बढ़ने का मौका होता है। याद रखो, सबसे बड़ी सफलता अक्सर उस पल के बाद आती है जब तुमसे और कुछ नहीं बचा होता। तुमने कभी सोचा है कि जब किसी ने तुम्हारे सपनों को छोटा किया तो तुम्हारी कड़ी मेहनत ने उन्हें और भी बड़ा बना दिया। असल में तुम्हारी कठिनाइयां ही तुम्हारी सफलता की गारंटी है। जो लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, वे असल में हमारे प्रेरक होते हैं। उनकी नफरत और ईर्ष्या हमें और भी मजबूती से खड़ा करती है। कभी भी किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि अंदर से हर व्यक्ति की अपनी एक ताकत होती है। जब वह ताकत जागती है तो दुनिया भी थम जाती है। तुमने जितनी बार खुद को खोने के बाद फिर से उठकर चलने की कोशिश की है, वही तुम्हारी असली महानता है। मुश्किलें तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वे तुम्हारे अंदर छुपी ताकत को उजागर करती है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो यह सिर्फ उसके रिश्ते का अंत नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। तुमने कई बार सोचा होगा कि सब कुछ छूट रहा है, लेकिन वही पल होते हैं जब जीवन हमें कुछ बेहतर देने की तैयारी करता है। किसी चीज का खोना अक्सर नई चीजों को पाने का मार्ग
प्रशस्त करता है। जब कुछ उलझा हुआ लगता है और रास्ता साफ नहीं दिखता, तब समझो कि तुम्हें अपनी पहचान और उद्देश्य फिर से खोजने का समय मिल रहा है। तुम्हारे रास्ते में आने वाली चुनौतियां सिर्फ तुम्हें यह दिखाने के लिए होती है कि तुम्हारे अंदर पहले ही हर कठिनाइयों को पार करने की ताकत है। अपने सपनों को सच करने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखो। जब तुम खुद अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प करते हो, तो दुनिया खुद तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जब लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाते, तो वह तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। उनके विचारों को नजरअंदाज करके तुम अपनी राह पर चलने की दिशा पाते हो। अक्सर हमें लगता है कि हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन एक दिन हमें एहसास होता है कि वही परेशानियां हमें मजबूत बना देती है। जब कोई तुमसे दूर जाता है, तो यह सिर्फ एक शंका का समय होता है। असल में वह तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का मौका दे रहा है। उसकी दूरी से तुम अपनी ताकत और उद्देश्य को पहचान पाते हो। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि हम जब तक गिरते नहीं, तब तक हमें सच्ची उड़ान का एहसास नहीं होता। अपने हर नुकसान को आत्मनिर्भरता की शुरुआत समझो। हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो। भले ही लोग तुम्हारी काबिलियत को ना समझे, तुम्हारी असली ताकत वही है जो दुनिया से छुपी हुई होती है। जब तुम अपने रास्ते पर अकेले चलते हो, तो यह नहीं कि तुम अकेले हो, बल्कि यह कि तुम अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हो। जो चीज़ तुम्हारी मेहनत से नहीं मिलती, वह तुम्हारी जरूरत नहीं थी। जिंदगी में वही मिलता है जो हमारी कीमत और प्रयासों के हिसाब से ठीक होता है। कभी नहीं सोचना कि तुम अकेले हो। जब एक रास्ता बंद होता है, तो खुद को यह समझाओ कि एक नया रास्ता खुलने वाला है। जब हम किसी और से उम्मीदें रखते हैं, तो हम अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं। सबसे सच्चा संबंध वह होता है जब हम खुद से जुड़े होते हैं। जिंदगी में जो भी कठिनाई आती है, वह तुम्हारे धैर्य और ताकत को बढ़ाने का समय होता है। यह तुम्हें कुछ नया सिखाती है, जिससे तुम मजबूत बनते हो। अगर तुमने कभी किसी से प्यार किया है, तो समझो कि तुमने खुद को उस प्यार में खो दिया है। लेकिन उस प्यार से सीखने के बाद तुम फिर से खुद को पहचान पाओगे। कभी भी अपनी भावनाओं को नजरअंदाज मत करना। जब तुम अपने अंदर की आवाज सुनते हो, तो तुम खुद को बेहतर समझ पाते हो। जब तक तुम गिरकर फिर से खड़े होते हो, तो वह सिर्फ एक उठान नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारी आत्मविश्वास की एक नई शुरुआत होती है। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुमने कितनी बार खुद को हराया और फिर से उठकर खड़ा हुआ। यही तुम्हारी असली ताकत है। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं होती। असल में हम खुद से खुद को सिखाते हैं कि हमें क्या चाहिए। जब तुम हार मान लेते हो, तो तुम दरअसल खुद से हार मानते हो। अपने आप को चुनौती दो और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। तुम जो भी करते हो, दिल से करते हो, और यही तुम्हारी असली पहचान बनती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।